नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी पावर के बारे में बात करेंगे जो हमारे ब्रह्मांड को एक साथ रखती है, ग्रेविटी। ये वो पावर है जो हमें पृथ्वी से बांधे रखती है, वो पावर जो बारिश को नीचे गिराती है, और वो पावर जो प्लैनेट्स को सूर्य के चारों ओर घुमाती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि ग्रेविटी जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं है? क्या होगा अगर यह सिर्फ एक भ्रम है? यह एक अजीब विचार लग सकता है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि ग्रेविटी एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है, बल्कि किसी और चीज का रिजल्ट है। आइए इस आइडिया को और डिटेल में देखते हैं। ग्रेविटी को समझने की हमारी यात्रा हमें सबसे पहले महान साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन के पास ले जाती है। न्यूटन का योगदान विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय है और उनकी खोजों ने आधुनिक विज्ञान की नींव रखी। न्यूटन ने हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, जो उनके द्वारा लिखे गए प्रिंसिपिया नामक ग्रंथ में प्रकाशित हुआ था। इस ग्रंथ में उन्होंने ग्रेविटी के नियमों को विस्तार से समझाया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु प्रत्येक दूसरी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। यह नियम न केवल पृथ्वी पर बल्कि पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है। यह अट्रैक्शन फोर्स वस्तुओं के मास और उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। जितना अधिक मास होगा, उतनी ही अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। सिंपल शब्दों में, भारी ऑब्जेक्ट्स हल्की ऑब्जेक्ट्स की तुलना में ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और यह फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दूरी के स्क्वायर के, और पास की ऑब्जेक्ट्स दूर की ऑब्जेक्ट्स की तुलना में ज्यादा अट्रैक्ट करती है। इस नियम ने हमें ग्रहों की गति और उनके बीच के संबंधों को समझने में मदद की। न्यूटन का नियम सदियों से ग्रेविटी को समझने का आधार रहा है, और यह विज्ञान की दुनिया में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। और यह आज भी कई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के लिए एक्यूरेट भविष्यवाणियां करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि स्पेस मिशंस, सैटेलाइट लॉन्चेस और मॉडर्न इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। हालांकि 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक और महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक नया थ्योरी प्रेजेंट किया, जिसने ग्रेविटी को देखने के हमारे तरीके को बदल दिया। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें ग्रेविटी के बारे में एक नया पर्सपेक्टिव दिया, जो स्पेस और टाइम के संबंध को समझाता है। आइंस्टीन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत में प्रपोज किया कि ग्रेविटी एक फोर्स नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम के कर्वेचर का रिजल्ट है। यह सिद्धांत क्लासिकल फिजिक्स के न्यूटोनियन ग्रेविटी से बिल्कुल अलग है, जो ग्रेविटी को एक फोर्स के रूप में देखता था। कल्पना कीजिए कि एक रबर शीट पर एक भारी बॉल रखी गई है। यह एक सरल मॉडल है जो स्पेस टाइम के कर्वेचर को समझने में मदद करता है। बॉल शीट को नीचे की ओर धकेल देगी, जिससे उसके चारों ओर एक कर्व बन जाएगा। यह कर्व स्पेस टाइम के कर्वेचर को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर आप उस शीट पर एक छोटी बॉल घुमाते हैं, तो वह बड़ी बॉल की ओर अट्रैक्ट होगी, न कि किसी सीधे फोर्स के कारण, बल्कि इसलिए कि शीट घुमावदार है। यह कर्वेचर ही ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे की ओर खींचता है। आइंस्टीन के अनुसार भारी ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम को उसी तरह मोड़ती हैं जैसे भारी बॉल रबर शीट को मोड़ती है। जितना भारी ऑब्जेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा कर्वेचर बनेगा। और ठीक उसी तरह जैसे छोटी बॉल बड़ी बॉल की ओर अट्रैक्ट होती है, उसी तरह हल्की ऑब्जेक्ट्स भी भारी ऑब्जेक्ट्स की ओर अट्रैक्ट होती है। यह अट्रैक्शन ही ग्रेविटी कहलाता है। यह अट्रैक्शन ही हम ग्रेविटी के रूप में एक्सपीरियंस करते हैं। उदाहरण के लिए, प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में इसलिए रहते हैं क्योंकि वे सन के द्वारा बनाए गए स्पेस टाइम के कर्वेचर में मूव कर रहे हैं। इसी तरह ब्लैक होल्स का ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होता है कि वे लाइट को भी एस्केप नहीं करने देते। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया। अगर ग्रेविटी स्पेस टाइम की वक्रता है, तो क्या यह वास्तव में एक फोर्स है, या यह किसी और चीज का रिजल्ट है? यह वो जगह है जहां ग्रेविटी को एक भ्रम के रूप में देखने का आइडिया आता है। कुछ फिजिसिस्ट्स का तर्क है कि ग्रेविटी एक फंडामेंटल फोर्स नहीं है, बल्कि यह किसी अदर मोर फंडामेंटल इंटरैक्शन का एक उभरता हुआ गुण है। यह आइडिया अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है, लेकिन इसने वैज्ञानिक समुदाय में काफी इंटरेस्ट पैदा की है। एंट्रोपिक ग्रेविटी एक ऐसा थ्योरी है जो यह बताता है कि ग्रेविटी एक उभरता हुआ गुण है, न कि एक फंडामेंटल फोर्स। यह थ्योरी एंट्रोपी की अवधारणा पर बेस्ड है, जो एक सिस्टम में डिसऑर्डर या रैंडमनेस का माप है। एंट्रोपिक ग्रेविटी के अनुसार ग्रेविटी स्पेस टाइम के सूक्ष्म घटकों में एंट्रोपी में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। यह आइडिया अभी भी विकास के अधीन है, लेकिन यह ग्रेविटी की नेचर को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रोवाइड करता है।
होलोग्राफिक प्रिंसिपल एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी है जो ग्रेविटी पर प्रकाश डाल सकता है। यह थ्योरी बताता है कि हमारे ब्रह्मांड की सभी इंफॉर्मेशन वास्तव में एक कम आयामी सीमा पर इनकोडेड है, ठीक उसी तरह जैसे एक होलोग्राम त्रिआयामी इमेज को दो आयामी सतह पर प्रोजेक्ट कर सकता है। होलोग्राफिक प्रिंसिपल के कुछ वर्जन से पता चलता है कि ग्रेविटी इस कम आयामी सीमा पर होने वाली इंटरैक्शंस का रिजल्ट हो सकता है। अगर यह सच है तो इसका मतलब होगा कि ग्रेविटी जैसा हम एक्सपीरियंस करते हैं वह रियलिटी की एक गहरी मोर फंडामेंटल पिक्चर का केवल एक प्रोजेक्शन है। हालांकि ग्रेविटी को एक भ्रम के रूप में देखने के लिए अभी भी ठोस सबूतों की आवश्यकता है। यह विचार वैज्ञानिक समुदाय में एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। फिर भी कुछ ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स इस आइडिया का समर्थन करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मांड के एक्सेलरेटेड एक्सपेंशन को अक्सर डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमय पावर के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। हालांकि कुछ फिजिसिस्ट्स का तर्क है कि यह एक्सेलरेशन ग्रेविटी की हमारी समझ में एक खामी का संकेत दे सकता है, न कि किसी न्यू अननोन पावर का। इसी तरह कुछ गैलेक्सीज के रोटेशन की स्पीड उस स्पीड से मैच नहीं खाती जो हम उनके दृश्य मास के आधार पर एक्सपेक्ट करते हैं। यह अनोमली आमतौर पर डार्क मैटर की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराई जाती है, लेकिन यह ग्रेविटी के मॉडिफाइड थ्योरीज के लिए भी एक प्रमाण हो सकती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमें ग्रेविटी की मौजूदा समझ को फिर से जांचने की आवश्यकता है। वे तर्क देते हैं कि शायद हमें एक नई फ्रेमवर्क की आवश्यकता है जो इन एनोमलीज को बेहतर तरीके से समझा सके। यह विचार कि ग्रेविटी एक भ्रम हो सकता है हमें यूनिवर्स के मूलभूत सिद्धांतों पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इस दिशा में और अधिक शोध और एक्सपेरिमेंट्स की आवश्यकता है ताकि हम इस रहस्य को सुलझा सकें और यूनिवर्स की गहरी समझ प्राप्त कर सकें। ग्रेविटी की नेचर के बारे में बहस अभी भी जारी है और साइंटिस्ट्स एक्टिवली इस रहस्य को सुलझाने के लिए नए थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट्स का पता लगा रहे हैं। कुछ प्रमुख रिसर्च एरियाज में क्वांटम ग्रेविटी के थ्योरी का विकास, ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगाना और ब्लैक होल्स का स्टडी शामिल है। इन रिसर्च प्रयासों से हमें ग्रेविटी की गहरी समझ हासिल करने और यह डिटरमिन करने में हेल्प मिलने की उम्मीद है कि क्या यह वास्तव में एक भ्रम है या रियलिटी का एक फंडामेंटल पहलू है। ग्रेविटी वो पावर है जो हमारे ब्रह्मांड को शेप देती है, लेकिन इसकी वास्तविक नेचर एक रहस्य बनी हुई है। हालांकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम और आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत हमें इस फोर्स को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रोवाइड करते हैं, फिर भी कई अनुत्तरित क्वेश्चंस हैं। क्या ग्रेविटी वास्तव में एक फंडामेंटल फोर्स है या यह किसी और चीज का रिजल्ट है? क्या यह एक भ्रम है जो स्पेस टाइम की गहरी संरचना से उत्पन्न होता है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो साइंटिस्ट्स को आने वाले वर्षों तक परेशान करते रहेंगे। ग्रेविटी की हमारी खोज अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड की गहराई में उतरते हैं और अपने वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार करते हैं, हमें उम्मीद है कि हम इस गूढ़ फोर्स के बारे में और भी अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। हो सकता है कि एक दिन हम ग्रेविटी के रहस्य को पूरी तरह से उजागर करने में सक्षम होंगे और ब्रह्मांड के काम करने के तरीके के बारे में अपनी समझ में क्रांति ला सकेंगे। तब तक हम केवल आश्चर्यचकित हो सकते हैं और इस अदृश्य पावर की खोज जारी रख सकते हैं जो हमारे अस्तित्व को शेप देती है।